18 दिन के घनघोर युद्ध के बाद शहर में चारों तरफ विधवा औरतें और अनाथ बालके ही दिखाई दे रहे थे। पुरुष इक्का दुक्का दिखाई पड़ रहे थे और उन सबकी महारानी द्रौपदी हस्तनापुर के महल में निश्चिंत होकर बैठी थी। तभी वासुदेव श्री कृष्ण कक्ष में दाखिल हुए। द्रौपदी कृष्ण को देखते ही दौड़कर उनसे लिपट गई और रोने लगी। कृष्ण द्रौपदी के सिर को सहलाते हैं और उसे रोने देते हैं। थोड़ी देर में श्री कृष्ण द्रौपदी को खुद से अलग करके समीप बैठा देते हैं। द्रौपदी ने कृष्ण से कहा, यह क्या हो गया सखा, ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था। कृष्ण ने कहा, नियति बहुत क्रूर होती है पांचाली, वह हमारे सोचने के अनुरूप नहीं चलती, वह हमारे कर्मों को परिणामों में बदल देती है। पांचाली, युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता, अपितु युद्ध ही स्वयं एक समस्या बन जाता है। तुम प्रतिशोध लेना चाहती थी और तुम सफल हुई। तुम्हारा प्रतिशोध पूर्ण हुआ। सिर्फ दुर्योधन और दुशासन ही नहीं, अपितु सारे कौरव समाप्त हो गए। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम यही तो चाहती थी। द्रौपदी ने कहा, सखा तुम मेरे घावों को सहलाने आए हो या फिर उन पर नमक छिड़कने? कृष्ण ने कहा, नहीं द्रौपदी, मैं तो तुम्हें वास्तविकता से अवगत कराने आया हूँ। हमारे कर्मों के परिणाम को हम दूर तक नहीं देख पाते और जब वे हमारे समक्ष होते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं रहता। कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है द्रौपदी। अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है और बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है। द्रौपदी ने कहा, तो क्या इन सब के लिए मैं पूर्णतः उत्तरदायी हूँ केशव? कृष्ण बोले, नहीं पांचाली, तुम स्वयं को इतना महत्वपूर्ण मत समझो, लेकिन तुम अगर अपने कर्मों में थोड़ी सी दूरदर्शिता रखती तो स्वयं इतना कष्ट कभी नहीं पाती। द्रौपदी ने कहा, मैं क्या कर सकती थी केशव? वासुदेव बोले, तुम बहुत कुछ कर सकती थी। जरा स्मरण करो द्रौपदी, युद्ध के पूर्व जब मैं शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तनापुर जा रहा था तब तुमने मुझसे क्या कहा था? मैं हवन कुंड से उत्पन्न हुई द्रौपदी हूँ, महाराजा द्रुपद की पुत्री हूँ, महावीर दुष्टदुम्न की बहन हूँ, 5 महारथियों की पत्नी हूँ और 5 महारथियों की माता भी हूँ। इसलिए मुझे शांति नहीं चाहिए केशव, युद्ध चाहिए। अगर तुमने उस वक्त इतने कठोर शब्दों का प्रयोग ना किया होता तो इतना कष्ट कभी नहीं भोगती। जब तुम्हारा स्वयंवर हो रहा था तब तुम अंगराज कर्ण को अपमानित नहीं करती और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने का एक अवसर प्रदान करती तो भरी सभा में कर्ण तुम्हें वेश्या कभी न कहता, तो शायद युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था। इसके बाद भी जब माता कुंती ने तुम्हें 5 पतियों की पत्नी होने का आदेश दिया तब भी तुम उसे स्वीकार नहीं करती तो भी परिणाम कुछ और हो सकते थे। तुम अपने महल में दुर्योधन को अपमानित करते हुए अंधे का पुत्र अंधा ना कहती तो उसके अपमान के बदले में दुर्योधन तुम्हारा चीरहरण कभी नहीं करता। तभी भी शायद परिस्थितियाँ कुछ और हो सकती थी। हमारे शब्द भी हमारे कर्म होते हैं द्रौपदी, इसलिए हर शब्द बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम सिर्फ स्वयं को ही नहीं बल्कि संपूर्ण परिवार को दुखी करते हैं। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि शब्दों में होता है। इसलिए शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए पांचाली।